सभी आत्मीय सज्जनों, है आज का आप सबों को लग रहा होगा कि अलग ढंग का समारोह है। मुख्य रूप से जो सम्मान और अभिनंदन समारोह होता है किसी विशेष व्यक्तियों के लिए या किसी विशेष कार्य के लिए, लेकिन ये जो सम्मान समारोह है ये हमारे संस्था या कोई भी व्यक्ति भी कर सकते हैं जो आगे उन्हों का योगदान होता है। प्रायः आप देखते होंगे तो दूर से ही प्रतीत होगा उसका गुंबद, लेकिन वो गुंबद किस पर टिका हुआ है? उनके फाउंडेशन में जो ईंट लगा हुआ है उस पर वो गुंबद बना। तो गुंबद को तो सब देखते हैं, उसको तो अक्षरों गुरु गु और रू में मिलकर हुआ है। गु का अर्थ है अंधकार में जीवन से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु एक दिए की तरह होते हैं जो शिष्यों के जीवन को रोशन करते हैं। गुरु का स्थान है। एक गुरु न केवल हमें शिक्षा ग्रहण कराते हैं बल्कि गुरुकुल एक प्राचीन जिसमें छात्र अपने गुरु के घर में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। इस प्रणाली का अद्यतन रूप विवेक अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विद्यालय हैं, जहां छात्र छात्रा अपने गुरु को साथ रहते हैं, भोजन करते हैं। आपका फेस नहीं दिख रहा है। अतिथिगण वहाँ बैठे हुए हैं जो हमारे बोर्ड के मेंबर भी हो सकते हैं, जो हमारे ट्रस्ट है उसके मेंबर होंगे, वेरियस कमिटीज जो है उसके मेंबर होंगे। उस सभी को मेरी तरफ से नमस्कार के साथ नमस्कार को बोलते हुए मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक अच्छी सोच के साथ ये कार्यक्रम किया। एक जब इतना साल विदेश में जब आप रहे होंगे तब भी आपने एक प्रोग्राम किया होगा, थैंक्स गिविंग प्रोग्राम। जब हम आपको याद होगा शिवजी में भी ये थैंक्स गिविंग का एक प्रोग्राम होता है। इतना कठिन काम को आपने लिया है। लेह लद्दाख जहाँ भी माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, आने जाने की सुविधा नहीं है। अभी हमारे एक मेघालय के उस क्या कहते हैं एक जगह बेस कैंप पर फंसे हुए हैं, उनको आना था यहाँ लेकिन वो नहीं आ पाए क्योंकि उनका हेलीकॉप्टर नहीं चला। वेदर से कितना ये होता है उसको फेस करना पड़ता है। तो इससे धन्यवाद सर, और हम इसी के साथ हम आपको अपनी ओर से अपने सभी शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। I request Sri Ashok Kumar Mahato to be here as well. Sorry, Sri Ashok Kumar Next. कई व्यस्तों कारण आज पिछले एक सप्ताह से बिहार के प्रवास में है। संघ के प्रचारक, उत्तर बिहार के प्रांत प्रचारक, विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र संगठन मंत्री, मथुरा में दीनदयाल धाम के निदेशक, कई पदों को सुशोभित करते हुए अभी वर्तमान में समाज सेवा में रात दिन लगे रहते हैं। इनका बहुत बड़ा प्रतिनिधि आप लोगों को जगह समय मिले तो जाकर इनका कार्य देखिए, कितना बड़ा गौशाला, कितने तरह के कार्यक्रम वहाँ ग्रामीण विकास से जाने माने समाज सेवियों में से एक हैं और हम सभी के गार्जियन हैं। और बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम लोगों के बीच समय निकालकर हम लोगों को आशीर्वाद देने पहुंच गए हैं। राजनीति में इस समाज राजनीतिक छात्र हैं
उनको राजनीतिक गुरु मानते हैं और हैं भी। और हम लोगों का युवा का भविष्य है, बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता, बहुत ही समर्पित, बहुत ही ऊर्जावान कार्यकर्ता। इनका भी मैं इस ट्रस्ट की ओर से, इस संस्थान की ओर से, अपनी ओर से, मधुबनी जिला की ओर से अभिनंदन करता हूँ। इसके अलावा माननीय सुमंत उपस्थित सभी महानुभाव जो इस मंच पे बैठे हुए हैं, I am associated as an advisor to this Vivek Boarding School. It was just few back when I met our engineer sir, and when we discussed, हमने जब बात की थी तो उन्होंने अपना इस बारे में इस तरह से उन्होंने बताया। Felt I should come and ये जो उन्होंने एक सपना देखा है, अपने सहदिल से मैं उनको कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहता हूँ। और जो मुझे लगता है कि वो करके जो आज इस मुकाम पे इस विवेक इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल को उन्होंने पहुंचाया है, मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा त्याग और वो एक परिश्रम है जो उन्होंने किया हुआ है। मैं कहना चाहता हूं सर, आज से करीब 3-4 साल पहले जब आया था, ये छोटा सा विद्यार्थी के मतलब स्टूडेंट कम थे, तो इस प्रकार से मैं कहता हूँ सर, अगर आप लगता है आने जो अभी पहले भी सर ने बताया था कि 5-6 साल में ये एक बड़ा एक इंस्टीट्यूशन के रूप में बढ़ेगा, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हम एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स हैं, ट्रस्टी मेंबर हैं, जो समाज के आपके जो प्यार है, आपके लिए जो एक रिस्पेक्ट है बच्चों का, जो इस पे इस संस्था पे जो एक वो डेफिनेटली आगे के दिन में जाके एक भारत का एक नमूना रूप में ये स्कूल का पहचान होगा और हम अपने भविष्य को बड़ी अच्छी तरीके से कर सके। मैंने आज नहीं, मैंने लास्ट रियली अप्रिशिएट ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव वर्कड हार्ड। मुझे लगता है यू ऑल टैलेंट स्टूडेंट्स thing that I like to see you are doing it and you are presenting it. It's a very good, very happy to see that. I feel really that when one thing that they can something, they are doing it and in whatever way, इसी भी प्रकार से सहयोग कर सकते तो वो मेरे लिए एक बड़ा लर्निंग। अभी मेरा परिचय करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत यंग है, तो पता नहीं कितना यंग तो हूँ, पर डेफिनेटली अपना जिम्मेदारी जो मुझे मिला है सरकार से, नेपाल सरकार से, मैं वो अपना काम करने के बाद मैं भी उसी तरह की अभियान में कहीं भी जुड़ूंगा। तो हो सकता है मैं तभी हमारे राजकुमार सर से कुछ और ज़्यादा मैं उनसे सीख पाऊँ। और पता नहीं एज एन एडवाइजर बोर्ड में क्या एडवाइस दिया, पर लेकिन मैं एडवाइस बहुत मुझे मिल रहा है। तो उसी केप द रूट इंटेक, हम कहते हैं कि जो अपने वेरी हैप्पी दैट इवन दो यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन United States, but you are still associated with the institution. Basically, I would like to talk about the corporate law of this master connected with this institution, and I'm sure that with your experience there, and will definitely give a big support to our engineer master on his journey. हम बात कर रहे थे, हमने सोचा और किस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया और किस तरह से यहाँ पे प्रकार के जो भी अप्स एंड डाउन्स है उसका पार करते हुए, जब मैं पहली बार आया था तो ये 1 फ्लोर का था, दूसरा फ्लोर से बन रहा था, अब ये तो 4th फ्लोर का स्टोरी ये बिल्डिंग बन चुका है। तो दीज आर ऑल प्रोग्रेस एंड आई एम श्योर जो बच्चे यहाँ पे हैं, आई एम श्योर दैट दे आर एंजॉयिंग दैट लॉट। आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो आप यहाँ पे सीख रहे हैं, वो आपके लिए बहुत बड़ी कहता हूँ इंडिया पे ये जो हो पाया है, इसके लिए श्योर दैट इट्स ऑल वेरी क्लोज टू हमारे इंजीनियर साहब को। तो सही दैट मैं इन्होंने मुझे बुलाया था, आई कुड नॉट से नो, मैं ना नहीं कर पाया। आज मैं ऑफिस करते हुए मेरे लिए इजी रूट होता, मैं ऑफिस से कनेक्टेड रहूँ, तो उस तरीके से मैं आया। थोड़ा सा लंबा पड़ा, थोड़ा सा नया रास्ता था मेरे लिए, पर मैं इनके नहीं आ पाया था। मुझे बहुत मुझे दुख था कि मैं नहीं आ पाया, क्योंकि तभी जस्ट मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था और मुझे क्योंकि अपॉइंटमेंट हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल करते हैं, तो मैं उनसे मुझे कुछ मीटिंग अपने सहदिल से फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।
काफ़ी साल हो गया मैंने, क्योंकि मैंने पढ़ाई इंडिया में किया था सर, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। सो आई कैन नॉट बी फ्लुएंट इन हिंदी नाउ बट आई एम ट्राइंग। काफ़ी साल हो गए। मैंने कब छोड़ा था, 1997 में, 98 में मैंने छोड़ा था। उसके बाद मैं यूरोप रहा और उसके बाद मैं नेपाल में रहा, इसीलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी नेपाली हिंदी में बोलने की। तो मुझे पता है ये थोड़ी सी अटपटा लग रहा होगा आपको कि शायद शुद्ध नहीं है, तो एनीवे ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक प्रैक्टिस का मौका मिला है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। विदाउट सेइंग मच, इतने गुणी लोग यहाँ पे बैठे हैं, इतने उनकी जो विचार हैं वो सुनेंगे। तो अभिनंदन समारोह के अवसर पर हम लोग के बीच में इस स्कूल के डायरेक्टर इंजीनियर राजकुमार सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में प्रयागराज से चल करके आज सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रांत प्रचारक विश्वविद्यालय को निभाते हुए हम लोग के बीच में आए जो शिक्षाविद भी हैं, डायरेक्ट चेयरमैन के रूप में जैसे विदेशी धरती से आकर के और अपने इस विद्यालय परिसर में इंजीनियर राजकुमार जी की बहू नीतू मिश्रा जी, निशा मिश्रा जी, उनके जो बच्चे हैं इस परिवेश में आकर यहाँ के आबो हवा को समझने का जो प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से अभिनंदन है। और साथ में आए आज हमारे जो अतिथि हैं, बच्चे के माता पिता हैं, उन सभी को का अभिनंदन है। और जो इस विद्यालय में नए सत्र में एडमिशन लिए कई वर्षों से, ऐसे सभी बच्चों का अभिनंदन है कि आज इस परिसर में ऐसे ऐसे महापुरुष जो हमारे बीच में तापारिया जैसे क्षेत्र है उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में हमारे साकेत कुशवाहा जी, जो कभी हमारे ललित नारायण विश्वविद्यालय के भी वाइस चांसलर रहे हैं और अभी लद्दाख यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं, ऐसे सभी लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा है, ऐसे सभी लोगों का अभिनंदन है। तो खासकर आज बच्चे दो उत्साह में हैं, एक तो उनका अभिनंदन भी हो रहा है और दूसरा बहुत खुशी होगी उनके मन में कि 2 दिन के बाद गांव से मट्टी से जो हम लोग अलग हैं उस मिट्टी से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा 1 महीना या 20-25 दिन के लिए। इसके लिए भी बच्चे उत्साह में कि आज उन लोग का भी अभिनंदन है कि जो गाँव में जाकर के और घर के वातावरण से माँ पिता के से जो अंदर से खुशी है, क्योंकि ये अभिनंदन समारोह एक तरह से शिक्षा का एक पाठ कहा जाए कि आप लोग जो बच्चे हैं इस विद्यालय में आए हैं, आज एक उद्देश्य लेकर के आपके माँ पिताजी ने इस स्कूल में एडमिशन करा है कि गांव में जो ऊर्जा है उसको जाए और अपने पुत्र विवेकानंद जी के यादगार में ये निस्वार्थ भाव से, क्योंकि जिस समय ये झोपड़ी में ये प्रारंभ किए थे तो हम लोग को भी लग रहा था कि इस जंगल में जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कैसे, मैंने वहाँ पर भी जो आप सूरज की ओर भी ग्राम की ओर चले हैं तो हम उनके इस इच्छा शक्ति को नमते हैं। हमने वो कर दिखाया, निश्चित रूप से वो बच्चे भाग्यशाली हैं जो आज मंजू सिंह जी और राजकुमार जी के नेतृत्व में आप अपने शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि ये पुरानी परंपरा रही है अपने यहाँ शिक्षा की। पहले भी यही व्यवस्था थी कि जो बाल्यकाल में अपने माँ पिता से हट करके और ऐसी आश्रम में जाकर शिक्षा करते थे और आज उस समय में मांग चांग कर ही विद्यालय भी चलता था और बच्चे की भी पढ़ाई होती थी। लेकिन मैं वो बच्चे भाग्यशाली हैं कि आपके माँ पिताजी आज आपके लिए दिन रात धूप में कड़ी धूप में भी मेहनत करते हैं। आप उस शिक्षा को मुकाम में पहुंचाने के लिए हमें इंजीनियर राजकुमार सिंह जी और मंजू सिंह जी दोनों मिलकर हमारे प्रिंसिपल साहब तो रहेगा, उनका बहुत बड़ा योगदान है और सभी जो यहाँ के टीचर भी हैं वो सभी लोग मिलकर आपको निश्चित रूप से मार्गदर्शन कर रहे हैं। छुट्टी का अवसर है तो हम तो चाहेंगे ऐसा मन में अगर विश्वास हो कि कौन सा अच्छा काम हो सकता है तो अभी तो हम हाथ उठाकर नहीं कहेंगे, लेकिन सब लोग अपने अपने कॉपी में
अपने अपने क्लास टीचर को ये आश्वासन देकर आप जाइएगा कि हम जब गांव में जाएंगे तो कोई ना कोई अच्छा काम का श्रृंखला बहुत बड़ा है। जल का संरक्षण करेंगे, जीव जंतु को हम पानी देंगे इस गर्मी के मौसम में, माँ पिता का हर एक बात को मानेंगे, दादा दादी के साथ 1 घंटा जरूर बिताएंगे। ये मन में अगर संकल्प लेकर चलते हैं कि होमवर्क के साथ साथ ये भी एक होमवर्क हम देते हुए जाते हैं, जो आप अपना समय खेलने में भी लगाएंगे। निश्चित रूप से यहाँ जो आपका समय है खेलने का, उसको नहीं छोड़ना है, लेकिन मोबाइल में डूब नहीं जाना है। पिताजी से भी अगर मोबाइल लेकर के अगर आधा घंटा के लेते हैं तो आधा घंटा से ज़्यादा उसका उपयोग नहीं करेंगे और किसी बात के लिए जिद नहीं करेंगे। जिस काम में माता जी पिताजी निश्चित रूप से अनुभवी हैं, आपके बारे में ही सोचते हैं, तो माता पिताजी के बात को ईमानदारी से हम सुनेंगे और उसको अपने जीवन में उतारेंगे। हमको लगता है कि आज का अभिनंदन समारोह के लिए कि आप जब घर जाएं और अपने माता पिताजी के साथ जाकर 1 महीना मस्ती से बितावें और फिर से एक नई ऊर्जा लेकर के और आगामी सत्र के लिए पूरी तत्परता से हम आगे की पढ़ाई को लागू करें। बस इतना ही कहकर हम अपनी बात समाप्त करते हैं। पुनः सभी लोगों का स्वागत है। धन्यवाद। सभी के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि राजकुमार जी इंजीनियर साहब का इतना स्नेह और प्रेम यहाँ तक खींच कर लाया, और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मंच पर हमारे उपस्थित नेपाल राष्ट्र के पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति आपा साहब उपस्थित, शिक्षाविद जिनका दर्शन यहाँ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, हमारे साथ आए हुए डॉक्टर जितेंद्र जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ये भी इनको भेज देंगे उसके। और सबसे आनंद का विषय तो ये जो अभी हमारे सुमन महाशय जी ने कहा कि इंजीनियर साहब की बहू कानपुर के ही, लेकिन आज अमेरिका में जा करके, अमेरिका में रह करके और अपने पैतृक, जो वर्तमान अब इसको पैतृक ही इनका कहा जाएगा, उस जगह पर शिक्षा का, यहाँ की वर्षा का आनंद ले रही हैं। ऐसे आप सभी के सहित जितने यहाँ उपस्थित हैं, जिनका मैंने नाम लिया नहीं लिया, नाम लेने में ही समय ज़्यादा जाना है। आज सम्मान समारोह है ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है, किसका है ये तो नहीं पता, लेकिन है अवश्य विद्यालय का है और विद्यार्थी दिख भी रहे हैं, तो सामान्यतः यही मानता हूँ मैं। एक बहुत बड़े सशक्त राष्ट्र के, दुनिया का जो वो राष्ट्र है उसके वो राष्ट्रपति रहे। उनका बहुत सारा इतिहास है, बहुत सारा जीवन है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं, लेकिन नहीं सकता हूँ। टेक्निकल चीज तो हमारे पीसी साहब और बाकी सारे लोग शिक्षा भी रखने वाले हैं। हमको ऐसे ही चीज किस्सा कहानी में समय उन्होंने कहा, भाइयों आप सब इतिहासकार हो, लिखने पढ़ने वाले हो, आपको कभी कुछ लिखने का अवसर आए तो ये इतना मत भूलना कि अब्राहम लिंकन ने एक विश्वविद्यालय चलाया था, खोला था। तो इतिहासकारों का कहना क्या, इतिहासकार कहते हैं, सर अरे जो इतने बड़े देश के, शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति है, उसके लिए विश्वविद्यालय का क्या महत्व है? चाहे आपके लिए शायद महत्व नहीं होगा, लेकिन मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण हुए तो इस विश्वविद्यालय से पढ़कर निकलने वाले छात्र देशभक्त और जागरूक नागरिक बन करके
देश के भिन्न भिन्न स्थान के समाज के लोगों के अंदर जगनी में आगे चलें, ऐसा उनका कहना। यहाँ पर छात्र हैं, उनका अभिनंदन का कार्यक्रम आज अगर होता है तो ये बहुत ही आनंद का विषय है और आगे भी यह अभिनंदन का विषय उनका होता रहे और इसलिए उनके जीवन में कुछ अपना लक्ष्य। अभी बराक ओबामा का नाम हमें से अनेक लोगों ने सुना होगा। पूरा हाथ खड़ा करो, बहुत अच्छा, 2-4 नाम, अच्छा 2-4 हाथ खड़े हो रहे और खड़े हो रहे। बराक ओबामा, बताओ कौन थे? खड़े होकर कोई बताए जोर से, यहाँ तक आवाज आनी थी। बोलिए, बराक ओबामा कहाँ के थे, कौन थे? कहाँ के? जोर से खड़े हो। ओ, क्या बात है। चलो अब इसको और जिसको जो समझना है समझेगा, वो जैसा बोले हैं उनको उतना लेना, ठीक है ना। बाकी लोग तो समझदार हैं। उनका जो राष्ट्रपति जब बने तो उनकी जो जीवनी निकली, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको ध्यान में होगा। कक्षा 3 में जब वो पढ़ रहे थे, 3 क्लास 3, खड़ा होकर बोलता है वो बालक, पढ़ लिख कर मैं इस देश का राष्ट्रपति बनूंगा। क्या बनूंगा? पढ़ लिख कर इस देश का राष्ट्रपति बनूंगा। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, उसका लक्ष्य था और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए को स्मरण करते हुए, अपनी कार्य योजना बनाते हुए, अपनी दिनचर्या को सेट करके पढ़ाई करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित वहां पर आप पहुंच जाएंगे। और आज का जो सम्मान होने वाला है वह सम्मान आगे होता ही रहेगा बार बार। जितनी ऊंचाई पर आप जाएंगे, जितनी बार जाएंगे, जितनी बार प्रमोशन आपका होगा उतनी बार सम्मान होगा। और आपका सम्मान नहीं, आपके परिवार का सम्मान और आपके गांव का सम्मान, इस जिले का सम्मान, इस प्रदेश का सम्मान, देश का सम्मान करिए। आप इस पर विचार करें। लेकिन इधर जो पीढ़ी बैठी है उसमें से कुछ को अवश्य ध्यान में होगा। एक माइक्रोस्कोप तो पहले वैसा रहता था कि हाथ से पकड़ करके और सामने बढ़ा करके देखा जाता था, छोटे अक्षरों को बड़ा। लेकिन उसी में कुछ गांव के चतुर लोग आते थे, जब उनको तलब लगता था तो और फिर किसी बच्चे से कहते वो जरा शीशा लाओ, तो फिर क्या करते थे? कुछ लोग समझ गए होंगे, से बता सकते हैं क्या करते थे? हाँ, जरा जोर से बोलिए, क्या करते थे? हाँ, धूप में उसको लगा करके और बीड़ी सुलगा करके अपना तलब ठीक कर लेते थे। क्या ये बात सही है? बोलो, मैं सही कह रहा हूँ गलत? पढ़ने वाले बच्चों को इसी को लेकर ऐसा ऐसा घुमाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, डुलाते रहेंगे, तो कागज जलेगा क्या? क्यों नहीं जलेगा भाई? सूरज तो ही है, कागज नीचे है, शीशा केवल हिल रहा है, बस इतना ही तो है। क्यों नहीं जलेगा? बोलिए। फिक्स पोजीशन नहीं है। हो, समझिए क्या है। हम जब एक साथ स्थिर करते हैं तभी वो जल सकता है, हिलाने से जल नहीं सकता है, क्योंकि फिर वो उसकी गर्मी का असर कम हो जाता है। I would like to apologize as I have my children with me and one of them is well tired and sleepy, so that's what is happening right now. But I'm very privileged and honored to speak in front of you. The parents, the teachers, everybody is so linked to me. My over here talk. Right. I would like to introduce myself. So I am the daughter of engineer Mr. Rajkumar Singh and Mrs. Promeling. इनसे मैंने इनकी जो
मोटिवेशनल फिर है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से इससे मेरा मिलने का टाइमिंग नहीं हुआ। मेरी शादी उनका अनफॉर्ड डिमाइस हुआ। उनके लेटर से, नोट से मुझे ये समझ में आया कि ही वाज वेरी वेरी लविंग फ्रेंड, केयरिंग चाइल्ड एंड अडोरेबल ब्रदर। उनकी कमी को नहीं कर सके। लेकिन इस संसार में हर इंसान एक जर्नी है, सब एक जर्नी है। तो वो जर्नी कब होती है, कब अंत होती है, ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ये डिसाइड सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं। हर एक की जर्नी है, लेकिन उनकी जर्नी इन्होंने कंटिन्यू कर, और ये स्पिरिचुअल वे से क्रिएट हुआ मेरे समय पर आंखों के सामने। जिस तरह से इनकी हमने इंडियन मैकेनिक इंजीनियर, इन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल मल्टीपल कंपनीज में काम किया। इनका जो लास्ट जॉब था टाटा पावर प्लांट के हेड इंजीनियर एज अ मैकेनिकल इंजीनियर अलॉटेड। सो इनके अंदर में 3 इयर्स थे और मोर। ऐसी जॉब को इन्होंने त्याग करके समय से पहले ये स्कूल की फाउंडेशन रचना, और इनके उत्साह देखते हुए हम लोगों को भी पहले डाउट्स होते थे, वो सब डाउट्स क्लियर हो गए इनके हार्ड वर्क से। शुरू में फाउंडेशन जब बनी तो बहुत तकलीफें आई। एक बार तो आंधी तूफान स्टोन को बाउंस हायर था, तो जब भी हम लोग को स्टेपिंग स्टोन समझ के हायर बाउंस करते हैं। तो ये सीखने वाली बात ये है, अपने की फेलियर से हम लोगों को डरना है, उससे स्टेप स्टोन समझ और आगे बात करना है। जो ये स्कूल एनवायरमेंट है, सुबह ज्ञान होता है, पूजा होती है, ब्रेकफास्ट होता है, क्लास गुरुकुल है। गुरुकुल को भगवान ने बनाया था। भगवान अपने सिबलिंग्स के साथ गुरुकुल जाते थे पढ़ने के लिए। वो जब हमारा इष्ट थे कि गुरुकुल में दीक्षा ले सकते हैं, तो आप भगवान की तरह गुरुकुल पढ़ें। यहाँ की जो शिक्षा और अनुशासन जिंदगी में देगा, उस आपकी जिंदगी बनेगी और उसके साथ आपके पेरेंट्स, आपकी कंट्री राइज करेगी। तो ज़्यादा नहीं लूँगी कि मेरी डॉटर है जिया ना, जिया को इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों पे कंट्रोल है, और हम ये रख के कह सकते हैं कि इनकी पैश अमेरिका में हुई, लेकिन इन्होंने हिंदी को बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया है। तो भगवान राम के गुरुकुल का रिस्पेक्ट करते हुए आज वो भगवान श्री राम का जाति और श्री राम के लिए वो किया।